ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो उसको हम डिटेल से देखेंगे और उसकी बेसिक स्टडी करेंगे। सो इन केस ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर कीप इन माइंड कि हम इसमें क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। सबसे अहम चीज़ जो एसिड बेस इंडिकेटर के अंदर होती है, ठीक है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन को इम्पोर्टेंटली आप कह सकते हैं कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कितना रिएक्शन हो गया। जो एस्टिमेशन ऑफ एनी अननोन कंपाउंड में भी बेस एंड एसिड, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर, वो इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट इज़ इक्विवेलेंस पॉइंट? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एसिड है एग्जैक्टली उतना अमाउंट ऑफ बेस है। यानी एसिड और बेस की जब अमाउंट इक्वल हो जाएगी उस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। उसके बाद अगर एक ड्रॉप भी ऊपर गया तब एंड पॉइंट आएगा। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट आता है और एंड पॉइंट में कलर चेंज होता है, ठीक है। सो we can also calculate it by using जो acid base indicator है उसे अब pH मीटर की हेल्प से भी हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं। एक तो हम सीधी टाइट्रेशन करते हैं, एक है हम pH फाइंड आउट करना शुरू कर दें। यानी नीचे pH जो कि जब बेस फॉर एग्जांपल नीचे है तो आप जब pH इंडिकेटर लगाएंगे तो बेस हाई होगी, मे बी 12 pH आ रही है। जब जितना एसिड ऐड करते जाएंगे pH नीचे आना शुरू हो जाएगी। एट सर्टेन पॉइंट आपका जो pH है वो जब मिड में आएगी, सर्टेन वर्टिकल रीजन में आएगी, देन दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस ग्राफ। तो यहाँ से अगर आप देखो तो से ये pH थी, ये नीचे आ रही है, तो ये एक वर्टिकल साइड है। दिस वर्टिकल साइड इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट। और फिर ये जब हॉरिजॉन्टल हुई नीचे pH आ गई तो इट मीन्स दिस इज नाउ एसिड इज डोमिनेटेड और ऊपर क्या थी, बेस इज डोमिनेटेड, ठीक है। सो एसिड बेस इंडिकेटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली जो इंडिकेटर्स, वो हम आगे थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअली pH चेंज होने पर अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नॉर्मली इंडिकेटर चूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। ऐसा इंडिकेटर हमें चूज़ करना होता है जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर अपना कलर चेंज करे, ठीक है, और करना शुरू करे, राइट। और जब एंड पॉइंट आए तो वो अपना कलर कम्प्लीटली चेंज कर चुका हो, ठीक है। अगर आपने एक गलत इंडिकेटर यूज़ किया है तो कभी भी आपका एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट से हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। सो नॉर्मली इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे आर नॉर्मली वीक एसिड्स एंड दे लूज इवन प्रोटॉन टू चेंज देयर कलर। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इज़ अ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। ये फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, वेल नोन, एवरीबडी यूजिंग इट। अब आप देखो कि जब आप इसमें बेस डालना शुरू करते हो, ये एसिड में है, राइट। एसिड में एक कलरलेस है ऐसे इसका ये कलर है। जैसे आप इसमें बेस ऐड करते जाते हैं, OH आना शुरू होता है तो इसका कलर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? ये OH जो है क्या करता है, ये H आइंस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और ये क्या बन जाता है, दैट बिकम्स एनाइन, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कलर स्टार्ट गेटिंग चेंज। तो ये जो पिंक कलर आना शुरू होता है इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट को कह रहे होते हैं। So there are some common terminologies that are normally being used in Titrimetric analysis. Indicator is a compound that having a physical property, I mean change in color, on equivalence point, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट पर इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर अपना कलर क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है।
and at the completion of the titration some physical changes you get that physical change, और उसकी मदद से आप कहते हैं कि ये आप रिएक्शन एंड हो गया और जनाब ये एंड पॉइंट आ गया। सो व्हाट इज़ एंड पॉइंट? एंड पॉइंट अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं टाइट्रेशन में वो पॉइंट जिस पर चेंज आया है, दिस इज़ कॉल्ड एंड पॉइंट, ठीक है, एंड दैट अकर्स जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, that occurs just after equivalence point. अब equivalence point, it's a theoretical point, it's not a practical point. It's a theoretical point at which the number of molecule of titrant is equal to the number of molecule of titrant. ठीक है, दोनों की क्या होते हैं, number of molecules equal होते हैं। Next is titration error. Titration error is the difference in volume of the standard solution in terms of difference in end point and equivalence point. So end point और इक्विवेलेंस पॉइंट के दरमियान अगर डिफरेंस जनरेट होना शुरू तो मतलब टाइट्रेशन एरर कहना शुरू कर देते हैं। सो द बेसिक गोल इन टर्म्स ऑफ टाइट्रेशन, कीप इन माइंड कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट जो होते हैं वो सेम जगह पर आए, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये ऐसा हो तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो एरर नहीं आया, ठीक है। सो कन्वीनियंट वे इज़ टू ऐड एन इंडिकेटर टू द सोल्यूशन एंड विजुअली डिटेक्ट द एंड पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड कन्वीनियंट वे। अब एरर, व्हाट डज इट मीन बाय एरर? एरर मीन कि एंड पॉइंट में अगर और इक्विवेलेंस पॉइंट में अगर आपका डिफरेंस आना शुरू हो जाए तो हम इसको कहते हैं इट्स एन एरर। सो एसिड बेस इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स की थ्योरी देखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू हैव अ थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर आर weak acids or weak bases and they are highly colored due to highly conjugated organic constituents, ठीक है। So many indicators are weak acids and they are partially dissolved in aqueous solutions। ये ज़्यादातर weak acids होते हैं, पानी में aquously dissociate हो जाते हैं, और unionized form जो होता है उसका different color होता है ionized form से। This is journal Ostwald theory mechanism, ठीक है। So we can apply a Lee-Jacquet principle over it। For example, अगर आप H ion concentration increase करेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आप ये इंक्रीज करते हैं तो इट गोज बैक, राइट, ये वापस जाना शुरू हो जाएगा और रेड अनडिजॉल्व्ड फॉर्म आना शुरू हो जाएगी, राइट। इफ़ यू इंक्रीज OH आइन तो आप AH कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लू कलर्ड दिस वन, ठीक है। सो दिस इज अ जर्नल you can say that mechanism of Ostwald theory। तो एसिड में उसका डिफरेंट कलर है, बेसिक में उसका डिफरेंट कलर है, क्योंकि एसिड में जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, और जो बेस में जब बेस की प्रेजेंस में आता है तो वो डीप्रोटोनेट हो चुका होता है, देन इट गिव्स यू अ डिफरेंट कलर, राइट। सो इसकी जो इक्वेशन है जनरली वो हम हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log इंटू नेचुरल प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। सो इंडिकेटर, इफ़ यू चेंज द कलर, इंडिकेटर कलर भी चेंज होगा एंड यू गेट सम काइंड ऑफ ऑब्जर्व कलर जो है डिपेंड करेगा आपकी pH के ऊपर। सो इट्स कंसनट्रेशन जो the observed color, its concentration may be 10 times that of the other color। For example, 1/10 and 10/1, and you get the answer कि क्या होगा, किस कलर पे क्या आएगा। For example, when natural यानी product की concentration divided by reactant concentration is 1/10 times of that, then you get what? pK 1/10 and pK -1, आपके पास pH की वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू पर उसका कलर चेंज होगा। इसी तरह 10/1 एंड यू गोइंग टू +1, ठीक है। सो 2 pH यूनिट चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
So generally 2 drops, 0.1 molar or 0.01 indicator are actually used in the reaction. इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते. Most indicators जो होते हैं उनकी तकरीबन 2 pH यूनिट पर उनकी ट्रांजिशन होती है, यानी ट्रांजिशन जो है वो 2 यूनिट्स के दरमियान होती है, यानी 7 और 8 के दरमियान से कलर चेंज हो रहा है तो 7 और 8 के दरमियान 2 pH यूनिट्स के दरमियान उनकी ट्रांजिशन होती है कलर चेंज करने की. Right, and this pK value of the indicator, it should be very close to the pH of the equivalence point. ठीक है. So फिर हम उस इंडिकेटर को चूज़ कैसे करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब एंड पॉइंट आने लगा है या इक्विवेलेंस पॉइंट आने लगा उस वक्त सोल्यूशन की pH क्या होगी. एट दैट pH जो भी जिस इंडिकेटर की pK वैल्यू उससे मैच कर रही होगी तब हम एक सूटेबल इंडिकेटर फाइंड आउट करेंगे. Phenolphthalein is most widely used strong acid base titration के अंदर indicator use होता है, and its transition is between colorless and pink color. Right, it is not useful at a lower concentration of acid and base since it falls outside the steep portion of titration curve, and bromothymol blue is generally used instead of that. ठीक है, अगर आप low concentration of acid और base use करें तब आप फिनॉल्फ्थलीन को यूज़ नहीं करेंगे. एसिड बेस इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो बार बार की पढ़ रहे हैं कि चेंज इन कलर होता है. सम कॉमन इंडिकेटर्स की अगर आप बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो अपना कलर चेंज करता है 3 से 5 pH के दरमियान. लिटमस ब्लू, ठीक है, ये चेंज करता है 6 से 8 के दरमियान, और फिनॉल्फ्थलीन कब चेंज करता है 8 से 10 के दरमियान. ठीक है, सो 8.5 से 9.5 यानी अराउंड 10 ये चेंज करता है. ठीक है, सो कीप इन माइंड कि ये जो चीज़ें हैं ये 10.5 तक जाता है, तो इट मीन्स के इस pH के दरमियान अगर इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH आ रही है तो देन यू गेट अ यूज दीज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स. सेकेंड थियरी जो है जो एसिड बेस इंडिकेटर्स को कलर चेंज को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम कहते हैं Cunoid theory. Simple Ostwald theory of color change of indicator has been revised by this theory, और इस theory इसमें कहा जाता है कि color change is due to change in structure. ठीक है, and this change in structure is the production of quinoid ion and its resonance forms. For example, look at this. This is a phenolphthalein indicator. इसकी original structure है. अब जैसे हम इसमें बेस ऐड करते हैं इट्स स्टार्ट गेटिंग चेंज. क्या चेंज आती है कि ये वाला जो एनहाइड्रस पार्ट है इसका ये ब्रेक होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयंस एंड OH आयंस, और फिर फर्दर जब आप OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये भी ब्रेक होता है एंड द स्ट्रक्चर गो इनटू अ फर्दर चेंज एंड दिस इज अंडरगोइंग अ सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम. और ये जो इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है ये रेड इन कलर है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेज जनरेट होती है उसके कहते हैं ट्राइफिनाइल कार्बिनोल फॉर्म, ये हमारे पास जनरेट होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज क्यूनॉइड थ्योरी. राइट, सो क्यूनॉइड थ्योरी को और ऑस्वर्ड थ्योरी में जो डिफरेंस है यू शुड नो अबाउट दिस. अच्छा, इंडिकेटर जो होता है वो जो अपना कलर चेंज करे इट मस्ट बी चेंज इन कलर एट दिस लेवल. इस लेवल पर अपना कलर चेंज करना उसे शुरू करना चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ pH, ये एक अल्कली बेस्ड इंडिकेटर है, ये टाइट्रेशन की गई है. तो आप ये देखें कि मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज है उसमें ये जो कर्व जनरेट हो रही है वो अभी अपनी बेस लाइन पर है और ये वर्टिकल पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा है. इसलिए इसका मतलब इस टाइट्रेशन के दौरान मिथाइल ऑरेंज इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर. लिटमस जो है वो वर्टिकल के ऊपर हाफ नीचे आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स पार्शली भी कैन बी यूज्ड बट इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर आंसर. बट इस केस में अगर आप देखें तो फिनॉल्फ्थलीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कि ये इक्विवेलेंस पॉइंट के मिड में, जो इक्विवेलेंस पॉइंट का मिड है वहाँ इसका कलर चेंज होता है. राइट, सो वी शुड गेट अ वर्टिकल पोर्शन को सामने रखने के लिए इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर जो है फिनॉल्फ्थलीन है. एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म है, इस पर हम आते हैं. टाइट्रेशन क्या होता है? इट्स अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन टू अ नोन सॉल्यूशन
until the reaction is completed or you get the answer. So use the stoichiometry of the reaction of the unknown and known to calculate the concentration of unknown solution. The pH curve or titration curve shows the change in pH versus the volume of titration as a titrant proceeds. So pH can be used to monitor pH during the titrating. अगर आप pH के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं तो आप ये देखें कि pH मीटर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन, और acid base indicator can be used to signal reaching the equivalence point. So उसके बाद हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व अगर आप देखें तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व है, और फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व में ये जो पीक शो हो रही है, राइट, it represents कि at this stage there is a largest change. इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व लें इस इक्विवेलेंस पॉइंट का, तो इसका मतलब इस कर्व पर बहुत बड़ा चेंज जनरेट हुआ है, and this change is the equivalence point. ठीक है जी. सो टाइप ऑफ पीएच कर्व्स जो होती हैं उसमें अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान होती हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस. तो ये 4 तरह की टाइट्रेशन कर्व जनरेट होती हैं. आई थिंक आज के लिए इतना ही, तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.